गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट राइट की गई है। कहता है, नेम लिखा गया है यहाँ वासुदेवन इन्वेस्टेड, कोई भी पर्सन का नेम है वासुदेव, इन्वेस्टेड रुपीज 60,000 कहता है कि 60,000 रुपए इन्वेस्ट करता है एट एन इंटरेस्ट रेट, और किस रेट के साथ इन्वेस्ट करता है 12%। रेट क्या है 12% पर एनम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्या लगेगा हाफ ईयरली, मतलब इंटरेस्ट क्या देने जाना पड़ेगा उसे, हाफ ऑफ ईयर के बाद में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। व्हाट अमाउंट ही गेट, तो उसे अमाउंट कितने मिलेगी उसे, अगर वो 60,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, 60,000 रुपए किसी मतलब बिजनेस के अंदर या किसी भी कोई भी काम के अंदर इन्वेस्ट करता है 12% के हिसाब से, 12% पर एनएम के हिसाब से, और कंपाउंडेड क्या लगेगा ईयरली, हाफ ईयरली लगेगा। कंपाउंडेड क्या लगेगा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के मतलब जो इंटरेस्ट है वो 6 मंथ के बाद में पे करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट अमाउंट ही गेट आफ्टर 6 मंथ, कि 6 महीने के बाद में उसे कितनी अमाउंट मिलेगी। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट अमाउंट ही गेट आफ्टर 1 ईयर, और 1 ईयर के बाद में उसे कितनी अमाउंट मिलेगी। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। देखिए दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं। पहले 6 मंथ्स के लिए सोल्व करते हैं। तो 6 मंथ्स, अब क्या सर, क्या हमारे पास प्रिंसिपल है इसके अंदर? बिल्कुल है सर, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है और टाइम भी है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्या सर प्रिंसिपल है? बिल्कुल, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 60,000 रुपीज। रेट दिया गया है सर 12% पर एनम, क्या है 12% पर एनम। टाइम क्या दिया गया है 6 मंथ्स। अगर ईयर के अंदर करूं, पहले 6 मंथ्स लिखा गया है, फर्स्ट पार्ट के अंदर टाइम क्या है सर। अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालनी है सर। तो अब हम पहले हम, और एक कंडीशन उसने क्या बोली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्या है हमारे पास हाफ ईयरली। तो देखिए पहले इस टाइम को कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये लिखा गया है। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली को कैसे सोल्व किया जाएगा, पहले इस मंथ्स को हम ईयर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया सर ईयर के अंदर कन्वर्ट, तो 1/2। ठीक है, सोल्व करने पर कितना आ गया 1/2 ईयर आ गया। अब सर कंपाउंड तो हमें क्या निकालना है हाफ ईयर। ये स्टेटमेंट ईयर के अंदर है और ये स्टेटमेंट भी एनुअल के अंदर है, तो इसको भी ईयर के अंदर एनएम के अंदर है, तो इसे भी हाफ ईयर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसे भी हाफ ईयर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब हाफ ईयर की कंडीशन आती है तो हमें दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। क्या सर, रेट क्या होगा हाफ होगा, और टाइम क्या होगा सर डबल होगा। ये दो बातें हमें ध्यान, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई। तो रेट हाफ करना है तो 12 डिवाइड बाय में हाफ करना है मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6। तो 6% पर हाफ ईयरली रेट हो गया सर चेंज। इसके बाद टाइम, टाइम को क्या करना होता है सर डबल करना होता है। टाइम को डबल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 क्या हो गया सर कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/2 ईयर, 1/2 ईयर। गोट इट। ये हमारे पास टाइम, तो सर ये भी हाफ ईयर में हो गया, ये सिचुएशन भी किस में होगी सर हाफ ईयर में, और ये सिचुएशन भी किस में होगी सर हाफ ईयर। क्या तीनों कंडीशन सेम होगी सर? बिल्कुल, तीनों कंडीशन सेम होगी। तो हम क्या निकाल सकते हैं सर, अमाउंट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय में 100, और पावर में कितना आ जाएगा सर टाइम आ जाएगा। सोल्व करने के बाद में प्रिंसिपल कितना है सर 60,000 है सर, 1 प्लस रेट कितना है सर 12%। अब 12% वाला रेट नहीं लेना है, अब हमें कितना लेना है 6% वाला, क्योंकि हाफ ईयरली की कंडीशन के हिसाब से चलना है सर। टाइम कितना है सर, टाइम कितना आया है 1 ईयर, तो 1 सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 60,000। एल्सियम लेना पड़ेगा, या तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो, आप इसका डायरेक्ट एल्सियम लोगे। एल्सियम लोगे तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 6 पावर में कितना आ गया सर 1, तो 60,000 ऐड करने पर 106, पावर में कितना है 1 तो 1 ही टाइम राइट करेंगे सर, 20 से 20 कैंसिल होगी, तो 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 106 के साथ,
तो 106 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो अमाउंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 636020। कहने का मतलब 63,600 रुपीज अमाउंट आ जाएगी। गॉट इट। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर, यही पूछा गया था कि आफ्टर 6 मंथ्स आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। उसको जमशेद क्या नेम दिया गया है, वासुदेवन, वासुदेवन को कितनी अमाउंट मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे कि 63,600 रुपीज अमाउंट मिलेगी आफ्टर 6 मंथ्स के बाद। गॉट इट। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ सेकंड पार्ट देखिए क्या है। हाँ जी सर, सेकंड पार्ट के अंदर क्या लिखा गया है कि वुड कि व्हाट वुड बी ही पे दे, या व्हाट वुड बी अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, कि 1 ईयर के बाद में, अब टाइम की वैल्यू क्या होगी सर, 1 ईयर ही हो जाएगी, तो 1 ईयर के बाद में उसे कितनी अमाउंट मिलेगी ये हमें बताना था। प्रिंसिपल तो वही सर 60,000, रेट कितना हो गया 12%, टाइम कितना हो गया सर 1 ईयर की कंडीशन बात कर रहा है, और कंपाउंडेड तो कितना है सर, हाफ ईयरली ही है। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो हमें इन दोनों चीजों को, रेट को और टाइम को, दोनों को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो देखिए रेट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल रेट कितना हो जाएगा 12%, 12% पर एनम है सर। तो रेट क्या होता है सर, जब हाफ ईयर की कंडीशन आती है तो रेट तो हाफ होगा सर, और टाइम क्या होगा, डबल होगा। टाइम क्या होगा, डबल। कर दीजिए, रेट को हाफ करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई में 2, तो कितना आ गया 6, तो 6% हाफ ईयर, पर हाफ ईयर आ गया। तो टाइम कितना हो गया सर, अब टाइम, अब पहले जो पार्ट था उसके अंदर टाइम 6 मंथ का दिया हुआ था, इसके अंदर टाइम कितना दिया हुआ है सर, 1 ईयर का दिया हुआ है। तो 1 ईयर के हिसाब से तो टाइम का क्या किया जाएगा सर, डबल, यहाँ 1 ईयर है तो हमें किस में चेंज करना है, पहले हाफ ईयर के अंदर। तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2, डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 2। और वैसे भी आप क्वेश्चन में, जैसे मैंने एग्जाम्पल करवाए थे, कुछ क्वेश्चन करवाए थे, बताया भी था कि एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर हाफ ईयर कितनी बार आएंगे, 2 टाइम्स आएंगे सर। तो इसलिए क्या हो गया 2 हाफ ईयर्स हो। हमें क्या निकालना है सर, अमाउंट निकालनी है। तो अमाउंट निकालने के लिए अब ये देखिए, कंपाउंडेड भी क्या निकालना था सर, हाफ ईयर निकालना था, रेट भी किस में हो गया, हाफ ईयर के अंदर हो गया, और टाइम भी कितने किस में हो गया सर, हाफ ईयर के, तीनों कंडीशन सेम होगी सर। तो हम अमाउंट का फार्मूला लगा सकते हैं, 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय में 100 टाइम। जब तक ये तीनों कंडीशन सेम नहीं होगी तो हम क्वेश्चन के अंदर अमाउंट का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, उसके अंदर मतलब वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते। प्रिंसिपल तो वही है सम, क्या आ गया 60,000, 1 प्लस रेट कितना है सर, रेट 6%, 6% के हिसाब से, टाइम कितना है सर 2 ईयर्स का, 2 हाफ ईयर्स के हिसाब से। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कट नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो 60,000 एलसीएम लेंगे तो 100, 100 प्लस 6 हो गया, पावर में कितना आ गया सर 2, तो 60,000 मल्टीप्लाई के अंदर 106 बन जाएगा, पावर में कितना आएगा सर 2, तो इसको 2 टाइम्स हम राइट कर सकते हैं, 100 डिवाइड में 100, 20 से 20 कट, इन 20 से ये 20, तो 6 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 106। इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए क्या आएगा, 67416 क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गई सर, अमाउंट आ गई कि 67,416 रुपीज, 416 रुपीज। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, नाउ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या पूछा गया था, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये पूछा गया था कि ही गेट अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये पूछा गया था 6 महीने के बाद में उसे कितनी अमाउंट मिलेगी, अगर उसका प्रिंसिपल कितना था 60,000 रुपए, 60,000, तो 6 मंथ्स के बाद में उसे कितने मिले थे 63,600 रुपीज। गॉट इट। और सेकंड पार्ट के अंदर उसे पूछा गया था कि आफ्टर 1 ईयर के बाद में उसे कितनी अमाउंट मिलेगी, तो 67,416 रुपीज। गॉट इट। तो ये था हमारे पास इन दोनों पार्ट का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा गया है, अरीफ, किसी का नेम बताया गया, अरीफ टुक ए लोन, एक लोन लेता है ऑफ रुपीज 80,000, 80,000 रुपए का एक लोन लेता है फ्रॉम ए बैंक, एक बैंक से। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, अगर उसने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिया हो 10% पर एनम, देन
फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट, अमाउंट के अंदर हमें डिफरेंस बताना है। ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1 × 1/2 ईयर्स, मतलब 1 ईयर और 1/2 ईयर्स के अंदर, मतलब डेढ़, इसके अंदर इसे क्या लिखा गया है 1 × 1/2 ईयर्स के लिए। तो ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर टाइम दिया गया है। इफ द इंटरेस्ट इज, तो वो कहता है कि हमें उसकी अमाउंट के अंदर कितना डिफरेंस आएगा अगर वो इस अमाउंट को या इस लोन को पे करे 1.5 साल के बाद में, ठीक है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो, एनुअली हो। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो तो दोनों के अमाउंट में कितना डिफरेंस आएगा। अगर वो एनुअली का तो मतलब कितना हो गया सर, अगर वो इंटरेस्ट पे करने जाता है कैसे, ईयरली के हिसाब से, हर 1 साल के बाद में इंटरेस्ट पे करता है। अगर वो इंटरेस्ट पे करता है हाफ ईयरली के हिसाब से तो दोनों की अमाउंट में कितना डिफरेंस आएगा। तो फर्स्ट केस में भी अमाउंट निकालनी है, सेकंड केस में भी अमाउंट निकालनी है, बट कंडीशन अलग अलग कर दी सर। एक में कंपाउंड एनुअली है और दूसरे में कंपाउंड क्या है सर, हाफ ईयरली है। तो अरीफ के बारे में बात कर रहा है, उसने एक लोन लिया है। तो सर हमें एक स्टेटमेंट से प्रिंसिपल, रेट और टाइम चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या हमारे पास प्रिंसिपल है सर, 80,000 रुपीज है सर, बिल्कुल। रेट कितना है सर, 12%, रेट हमें 10% बताया गया है पर एनम के हिसाब से। फिर टाइम के बारे में बात कर रहा है, टाइम कितना बताया गया, 1 × 1/2 ईयर्स के बारे में, 1 × 1/2 ईयर्स के बारे में, ठीक है। और कंपाउंडेड क्या निकालना है सर, कंपाउंडेड एनुअली। ये चीजें हमें, ये 4 चीजें हमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले देखनी होती है। सर ये भी एनुअली है, ठीक है, और ये भी ईयरली है और ये भी एनुअली है। क्या तीनों कंडीशन ईयर के ऊपर बात कर रही है, बिल्कुल सर। क्या किसी को चेंज करना पड़ेगा, नहीं चेंज करना पड़ेगा। अब इन्हें चेंज नहीं करना तो देखिए क्या निकालेंगे, सीधा डायरेक्ट अमाउंट। अब अमाउंट निकालने के सर इसको तो उस तरीके से सोल्व करेंगे क्योंकि इसमें के अंदर टाइम क्या है, फ्रैक्शन के अंदर। तो सर 1 ईयर का तो हम क्या निकाल लेंगे, CI, 1 ईयर का तो क्या निकालेंगे, CI। ये स्टेटमेंट में आपको राइट आंसर की स्टेटमेंट में राइट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और एंड जो 1/2 ईयर है उसका हम क्या निकालेंगे सर, SI, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से कम है, इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो SI निकाल लेते हैं सर, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, बट इसके अंदर टाइम कितना हो जाएगा सर, 1 ईयर। बट ये 1/2 ईयर के लिए हम अलग से सोल्व करेंगे। तो अमाउंट 1 प्लस रेट डिवाइड बाय में 100 पावर में कितना आ जाएगा, टाइम, और इनटू में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 80,000 रुपीज। 1 प्लस रेट कितना है सर, 10%, डिवाइड बाय में 100, टाइम कितना आ गया सर। अभी तो टाइम हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, 1 ईयर की बात कर रहे हैं। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीज, 0 से 0 कट होगी, मल्टीप्लाई के अंदर 10 से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 1 11, तो 11 बाय में 10। सोल्व करने पर पावर में तो 1 ही है सर, तो कितना आ गया, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88,000 रुपीज। ये हमारे पास 1 ईयर की क्या आ गई, अमाउंट आ गई कि 1 साल के बाद में कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, 88,000 रुपीज। 80,000 तो रुपये लिए ही थे सर, बट 1 साल बाद में उसे कितने देने पड़ेंगे, 88,000 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 8,000 ज्यादा देने पड़ेंगे। तो 8,000 उसका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया सर। 8,000 क्या हो गया, उसका ब्याज हो गया सर। अब सर हाफ ईयर के लिए और सोल्व करते हैं। हाफ ईयर के लिए क्या निकालेंगे, SI। हाफ ईयर के लिए क्या निकालेंगे, SI। तो SI का रूल, प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय में 100। सर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 80,000 को नहीं लेंगे, प्रिंसिपल हम किसे उठाएंगे, जो हमारे पास 1 साल के बाद, क्योंकि सर 1 साल के बाद में इतनी अमाउंट तो दे चुका है, अब इसी पे इंटरेस्ट देगा ना। अमाउंट तो कितनी होगी, 88,000 हो गया ना। रेट कितना है सर, 10%। टाइम कितना है, अब टाइम कितना हो गया सर, 1/2, 1, 20 से 20 कट, 2 से कट करेंगे तो कितना आ गया, 44, साथ में 0, तो 4,400 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया, 4,400 रुपीज। गॉट इट। अब इसने पूछा क्या था सर, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट कितनी आई है सर, ये तो 1 ईयर की है सर, और 1/2 ईयर की इंटरेस्ट कितना है सर, तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितने के लिए, 1 × 1/2 ईयर्स के अंदर, 1 साल, पहले तो 1 ईयर फिर 1/2 ईयर्स, तो 1.5 साल के लिए में टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो 88,000 रुपीज के अंदर प्लस कर देंगे 4,000
₹4,400 को, ₹4,400 को करिए प्लस, कितना आ जाएगा 0 0 और ये भी क्या आ गया 4 और 8 और 4 12 और 1 9, तो क्या आ गया ₹92,400। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगी ₹92,400। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। गॉट इट। नाउ सेकंड पार्ट के अंदर अब कंडीशन क्या कर दी सर, चेंज कर दी। सेकंड पार्ट के अंदर कंपाउंडेड क्या होना चाहिए, हाफ ईयरली होना चाहिए। बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, रेट भी सेम है, टाइम भी वही है सर, बट कंपाउंडेड क्या होनी चाहिए, हाफ ईयरली होनी चाहिए। तो इस कंपाउंडेड के लिए देखिए कैसे निकालेंगे।